So first of all we are going to look at the story of this book. हम ये किताब समझने के लिए सोचो ये एक मूवी है या एक कोई कार्टून चल रहा है, ठीक है। तो एक मूवी है या एक कार्टून है तो उसको एक स्टोरी होगा, ठीक है। अभी बाकी सारे बात छोड़ो, दिमाग से हटाओ, क्या है फ्यूचर में होने वाले बात है। रैप्चर लिखा ही नहीं इस किताब में, फिर कहाँ से लेके आया रैप्चर? है रैप्चर पे ही। वो चौथा अध्याय के बारे में बोल रहे हैं आप लोग रैप्चर करके, तो उधर रैप्चर है ही नहीं। चर्च उठा लिया जाएगा करके उधर है ही नहीं। तो जो भी बातें हैं हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपके मन में जो भी बातें हैं अभी थोड़ा देर के लिए दूर रखो। एक क्लियर पेज, मतलब जैसे कुछ नहीं आता है वैसे शुरुआत से हम कुछ पढ़ने जा रहा है। अगर ये किताब एक मूवी है या एक कहानी है, स्टोरी, एक नॉवल है, तो उसका स्टोरी कैसे चल रहा है, ये क्या स्टोरी है रेवलेशन का, वो हम ज़रा देखने वाला है। हमको पता है रेवलेशन जो फर्स्ट अध्याय का 1 से लेकर रेवलेशन रेवलेशन 1 से लेकर जो 8 तक है, इसका इंट्रोडक्शन है। ये किताब का इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन में लिखा है ये किताब क्या है और किस चीज़ के बारे में है, वो हम बाद में देखने वाला है। उसके बाद एक अध्याय का 9 से लेकर चैप्टर 3 अध्याय पूरा लेटर टू 7, मतलब लेटर शुरू होता है 2 अध्याय से, पर ये लेटर के लिए जो बातें हैं वो कहाँ से शुरू होता है? यीशु मसीह का एक दर्शन है ना। यीशु मसीह का एक दर्शन है। 1 अध्याय का 9 से लेकर 1 अध्याय का लास्ट तक यीशु मसीह का एक दर्शन देख रहा है। कौन? यूहन्ना। और उस दर्शन में यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह कहाँ घूमते हुए देख रहा है? उस 7 दीवटों के बीच में घूमते फिरते हुए देख रहा है। मतलब वो कलीसिया के बीच में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ये 7 दीवटें क्या है? 7 कलीसिया को दर्शाता है। और उस दर्शन से आ रहा है क्या? ये 7 चिट्ठियाँ, 7 कलीसियाओं के लिए चिट्ठियाँ। एक एक कलीसिया को यीशु मसीह देख रहा है, उनके हर एक बात को वो जान रहा है। और यीशु मसीह उनको देखते समय उनमें क्या अच्छा है, क्या कमी है, इसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे स्कूल में हर एक साल क्या होता है? प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना। एक एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में बच्चा कैसे किया, मार्क इम्प्रूव हो गया या फेल हो गया, एक बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। वैसा कुछ एक रिपोर्ट हर एक कलीसिया, 7 कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह जब उनको देखते समय यीशु मसीह को क्या उनके बारे में बोलना है, वो है ये 7 चिट्ठियाँ। एक एक कलीसिया के लिए चिट्ठियाँ लिखा गया है। वो है 2 अध्याय और 3 अध्याय। 3 अध्याय के बाद 4 से 5 जो अध्याय है, ये क्या है? हेवनली थ्रोन रूम। मतलब ये 7 चिट्ठियाँ, 7 कलीसियाओं के लिए जो चिट्ठी लिखा है, उसके तुरंत बाद यूहन्ना को कहाँ लेके जा रहा है? उस स्वर्गीय क्या है? सिंहासन के पास दर्शन में ले जा रहा है। मतलब स्वर्ग से एक निमंत्रण आ रहा है, इधर आ करके एक निमंत्रण आ रहा है। और उसके हिसाब से यूहन्ना उस स्वर्ग के उस सिंहासन के उस कमरा जो सभा है उसमें जा रहा है। और उधर जो कुछ देखा वो क्या है? 4th और 5th चैप्टर में हेवनली थ्रोन रूम। थ्रोन करके, थ्रोन का मतलब क्या है? सिंहासन। सिंहासन जहाँ है उस सभा को बोलता है थ्रोन रूम, हेवनली थ्रोन रूम। हेवनली थ्रोन रूम में क्या क्या देखता है? परमेश्वर पिता को देखता है, हु इज सीटेड ऑन द थ्रोन। इस परमेश्वर पिता, उनका महिमा के बारे में वर्णन किया है। वो सिंहासन में बैठा है, उनका चारों तरफ क्या क्या है,
कितना महिमामय रूप में वो सिंहासन में बैठा है, उसका विस्तार पूर्वक बताया गया है 4th चैप्टर में। उसके बाद किसको देखता है हेवन में? आप लोग पढ़ा होगा 4th और 5th चैप्टर में। और कौन है हीरो? एक है पिता परमेश्वर, दूसरा कौन है? लैम्ब ऑफ गॉड, लैम्ब हु वाज स्लेन, वध हुआ गया मेमना। ये दो है इस कहानी का हीरो। मतलब इधर से असली कहानी शुरू हो रहा है। ये 7 कलीसियाओं के लिए जो चिट्ठियों में धरती पर ये कलीसिया के साथ क्या क्या हो रहा है करके ये 7 चिट्ठियों में लिखा गया। अभी इसका आत्मिक सच्चाई क्या है? हमारा क्या है, नंगे आंखों से देखते समय धरती पर जो कुछ हम देख रहा है उसके पीछे क्या है? एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल रियलिटी भी चल रहा है। जैसे हम दानियल की किताब में दानियल तो घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे हैं, पर आत्मिक दुनिया में क्या हो रहा है? तो behind every earthly realities there are heavenly realities taking place। तो इधर से धरती से आंख उठाकर अभी कहा जा रहा है, स्वर्ग की ओर यूहन्ना का दर्शन जा रहा है। उधर पिता परमेश्वर उस सिंहासन में है, उसके साथ वध हुआ गया मेमना है, लैम्ब हुआ स्लेन। वो भी लैम्ब हुआ स्लेन, स्लेन मतलब वध हुआ गया। यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में बताते हैं। तो फिर एक और बात यह है, स्क्रोल क्या है? उधर एक किताब है जिसको खोलने के लिए कोई योग्य नहीं पाया, उसके बारे में वो रो रहा है। पर कौन था वो योग्य इस किताब लेने के लिए, हाथ में लेने के लिए और उसको खोलने के लिए? कौन योग्य था? मतलब यीशु मसीह जो वध हुआ गया मेमना। इस किताब का कितना मोहर था? सील बोलते हैं मोहर को। तो स्क्रोल मतलब जो किताब है 5 अध्याय में, जिसको पिता उस उधर से लेने के लिए, जिसको खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। ये किताब के ऊपर कितना मोहर है? इस एक किताब के ऊपर 7 सील्स है। ये खोलने के लिए कोई योग्य नहीं पाया, पर स्वर्ग से ये आवाज़ आ रहा है, ये किताब खोलने के लिए कौन योग्य है? वध किया हुआ मेमना, दैट इज जीसस क्राइस्ट इज वर्दी टू ओपन ऑल द सील्स ऑफ दिस बुक। अभी जो कुछ आगे होने वाला है वो कहाँ से है? जो कुछ इधर से जो आगे का कहानी सारे कहाँ लिखा गया है? ये किताब के अंदर है। मतलब ये किताब क्या है फिर? ये परमेश्वर के आने वाले दुनिया के लिए परमेश्वर का योजना क्या है? मतलब ये 7 कलीसिया जो कुछ हालातों से लेकर गुजर रहा है वो 7 चिट्ठियों में है, पर इनका भविष्य क्या है? ये 7 कलीसियाओं का भविष्य क्या है? दुनिया में आगे जाकर क्या होने वाला है? इन सारे बातों के बारे में परमेश्वर का योजना क्या है? ये सब किस में है? स्क्रोल में। मतलब जो किताब वो स्वर्ग में 5 अध्याय में, रेवलेशन 5 में है ये स्क्रोल। तो ये स्क्रोल में है परमेश्वर का रहस्य। मतलब परमेश्वर का इस दुनिया के लिए और परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर क्या क्या करने वाला है, वो रहस्य कहाँ पड़ा है। पर वो किसी को जाकर वो ले नहीं सकते या खोलकर देख नहीं सकता है। उसके लिए कोई योग्य होना चाहिए। जो व्यक्ति ये किताब ले रहा है उसी व्यक्ति ये योजनाओं को पूरा करने वाला भी है। समझ गया? किताब लेने के लिए कोई योग्य नहीं पाया मतलब ये नहीं वो खोलकर पढ़ने के लिए कोई क्या एजुकेटेड व्यक्ति नहीं है, वो नहीं है उधर का। मतलब कोई जयवंत पाना है, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, सारे पाप, सारे दुनिया के सारे ताकत शैतान के ऊपर जय पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए ये किताब खोलने के लायक। और जो कुछ इसमें लिखा है वो पूरा करने के लिए भी क्या होना चाहिए? शक्तिमान होना चाहिए। वो है वो योग्यता। योग्यता ये नहीं है पढ़ने के लिए आना चाहिए,
योग्यता ये है, जीवंत पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। वो कैसे है यीशु मसीह जीवंत पाया? वध हुआ गया मेमना, मतलब अपना मौत के द्वारा शैतान को हराया, पाप को हराया, मृत्यु को हराया। जीवंत पाया हुआ, वध हुआ मेमना। वध हुआ है पर खड़ा है, मतलब आमतौर पर एक मेमना वध हुआ है तो क्या है, खत्म हो गया, पर ये वध होने के बाद क्या है, खड़ा है स्वर्ग के बीच में, स्वर्ग के सिंहासन के उस सिंहासन के दाहिने भाग में खड़ा है, और सारे स्वर्गदूत और जो स्वर्गीय क्या है जीविया इनको आराधना कर रहा है। तो ये स्क्रोल जो व्यक्ति लेंगे उसका योग्यता ये होगा, जीवंत पाना चाहिए, और क्या है, सारे दुष्टता, पाप, शैतान, मौत, इन सारे चीज़ों के ऊपर जय पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, और जो कुछ परमेश्वर का योजना इस किताब में है उसको पूरा करने के लिए उसके पास शक्ति और अधिकार होना चाहिए। ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, लैम हु वाज स्लेन। अभी ये किताब 7 मोहरों से क्या किया गया है, बंद किया गया है। इसका मतलब अक्षरिक रूप में नहीं, ये विजन है, इसका अलग अलग मतलब है। पहले मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, इसका मतलब अभी नहीं बोल रहा हूँ। अभी ये किताब यीशु मसीह लेने के लिए योग्य है। यीशु मसीह वो किताब ले रहा है और एक एक मोहर खोल रहा है। वो है 7 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक क्या है, यीशु मसीह इस किताब ले रहा है, इसका एक एक मोहरों को खोल रहा है। 7 मोहर, एक एक मोहर खोलते समय क्या हो रहा है, भूमि में या पृथ्वी में परमेश्वर पृथ्वी को कैसे कैसे न्याय करने वाला है उसके बारे में लिखा है ये 7 मोहरों में। ठीक है, तो ये किताब खुल रहा है कौन सा आयत में, 6 से 8। तो उसमें पहला 4 मोहर जब खोल दिया, 4 घोड़े निकल कर आए। एक एक घोड़े के बारे में, वो घोड़ा क्या है करके लिखा है। एक घोड़ा मौत लेके आ रहा है, एक घोड़ा अकाल लेके आ रहा है, एक घोड़ा युद्ध लेके आ रहा है। अलग अलग घोड़े, अलग अलग चीज़ें, मतलब परमेश्वर किस प्रकार इस दुनिया को न्याय करने वाला है उसको ये घोड़े के साथ जो आ रहा है उसके रूप में क्या किया है, बताया। इसका मतलब ये नहीं है अंत के दिनों में परमेश्वर किसी को घोड़े में भेजने वाला, ये नहीं है इसका मतलब। एक एक घोड़ा, उसमें जो बैठने वाला व्यक्ति, उस घोड़े का रंग, ये सब धरती पर परमेश्वर भेजने वाला न्याय के किस प्रकार परमेश्वर इस पृथ्वी पर पापियों के ऊपर और बलवा करने इस दुनिया के ऊपर किस प्रकार परमेश्वर न्याय करने वाला है, ये है पहला 4 मोहर। 4 मोहर या 7 मोहर उसके बारे में है, मोहरों के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। तो 4 मोहर घोड़ों के बारे में, बाकी 2 मोहर भी परमेश्वर का न्याय करने के बारे में है। तो इसके बीच में 6 से 8 अध्याय के बीच में मेमना और उनके पीछे हो लेने वाला एक झुंड के बारे में भी बताया गया है। वो है 144। ऐसा एक गिनती आप लोग पाते हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का मोहर है। परमेश्वर दुनिया को तो न्याय कर रहा है, पर उसके बीच में कौन भी है, परमेश्वर का अपने लोग भी है। तो ये दुनिया में क्या है, परमेश्वर के लोग के लिए सताव है, पर परमेश्वर इनको क्या कर रहा है, संभाल रहा है एक तरफ। पर इसमें से बहुत लोग क्या भी होगा, शहीद भी होगा। इस दुनिया में परमेश्वर के लिए खड़े होते समय ये एक युद्ध चल रहा है, परमेश्वर और क्या है, इट इज एन वॉर बिटवीन गॉड एंड इविल। परमेश्वर और क्या है, शैतान या पाप के साथ क्या हो रहा है, युद्ध। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर का बराबर ताकत है शैतान और पाप, नहीं है। पर परमेश्वर किस प्रकार पाप को अंत करने वाला है, शैतान को अंत करने वाला, ये है एक कहानी। तो इस कहानी में एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में क्या है, परमेश्वर के लोगों को भी क्या है, बहुत दुख सहना पड़ रहा है, इनमें से बहुत शहीद भी होगा। तो ये मोहर खोलते खोलते बीच में इनका कहानी भी बोला है। परमेश्वर के लोग इस दुनिया के बीच में क्या क्या सहेगा, क्या क्या सहने वाला है, उनका ज़िंदगी किस प्रकार होगा, वो भी इसके बीच में बताया गया है। अभी आगे जाके 8 अध्याय के बाद 9 से लेकर 9, 10, 11 तक, सॉरी
6 से 7 है ये, 8 से 11 तक जो अध्याय में 7 ट्रम्बट्स के बारे में, मतलब जब ये 7वां मोहर खोलेगा, मतलब इधर 7वां मोहर खोल दिया, 7th सील, 7वां मोहर खोलते समय उधर क्या दिखाई दे रहा है? 7 स्वर्गदूत खड़ा है। मतलब पहला 7 अभी खत्म हो रहा है, पहला 7 मोहर एक के बाद एक खोलकर दुनिया में क्या होने वाला है उसके बारे में बताया। अभी 7वां मोहर जब खोला, इन 7 मोहर से 7वां मोहर जब खोला, 7वां मोहर जब खोला, 7 स्वर्गदूत खड़ा है, उनके हाथ में क्या है? तुरहिया। तो पहला 7 खत्म होने से दूसरा एक 7 शुरू हो रहा है। अभी एक एक स्वर्गदूत तुरही फूंकते समय जितना न्याय इधर हो रहा था दुनिया के ऊपर, उससे भी बड़ा न्याय, समझ गया? इधर बहुत कुछ होते हुए हमने देखा दुनिया के ऊपर, पर इससे भी दुगना क्या होने वाला है। मतलब यह है, इस न्याय के समय खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ये न्याय जब हो रहा था तब भी दुनिया में क्या है? लोग मन नहीं, जितना उनके ऊपर न्याय आ रहा है, जैसे फ़िरौन के बारे में देखा, एक एक क्या है? प्लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक एक विपत्ति आते समय फ़िरौन ने क्या किया? मन फिराया नहीं, अपना मन को क्या किया? तो परमेश्वर जैसे न्याय करते रहता है, तब दुनिया क्या नहीं कर रहा है? मन फिराना चाहिए, पर मन नहीं फिरा रहे, तब क्या है? न्याय और बढ़ रहा है और दुगना हो रहा है। तो एक एक तुरही फूंकते समय जैसे मिस्र के ऊपर बहुत सारे विपत्तियाँ आया, वैसे बहुत सारे विपत्तियाँ इधर दुनिया के ऊपर आते हुए देखते हैं। तो एक स्वर्गदूत तुरही फूंकते समय कुछ हो रहा है, दूसरा तुरही फूंकते समय कुछ हो रहा है, ऐसे होते जा रहा है। तो अगला जो विषन 12 से लेकर पढ़ते समय, 12 से लेकर 14 तक, 12 में है जो एक स्त्री का जो दर्शन क्या है, जो सूर्य को और चंद्र को पहना है, 12 तारे हैं। उस स्त्री क्या कर रहा है? एक बच्चे को पैदा कर रहा है। पैदा करते ही क्या हो रहा है? वो बच्चा स्वर्ग की ओर उठाया जाता है। इस बच्चे को खाने के लिए एक अजगर, पता है ये कहानी, ये विषन? तो ये कलीसिया के बारे में, जो बच्चे स्वर्ग में गया वो यीशु मसीह है। जो स्त्री, और स्त्री कौन है? इसराइल है। इसराइल से कौन आया? यीशु मसीह आया। वो स्वर्ग में जाकर अधिकार पाया, विजय पाया। उसके हाथ में क्या है? अधिकार का वो क्या है, क्या बोलते हैं? अधिकार का वो रोड बोलते हैं, जो अधिकार का दंड बोलते हैं, नहीं, ठीक है। सो उसके हाथ में क्या है? अधिकार है। पर ये स्त्री क्या है? बच्चे पैदा होने के बाद ये स्त्री जंगल से होकर गुजर रहा है। ये अजगर पीछे पड़ा, अजगर से मुंह से क्या क्या आ रहा है? आग आ रहा है, पानी आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए। ये सब क्या है? शैतान कलीसिया को क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा है, पर जय नहीं। कई बार ये स्त्री क्या हो जाता है? थक जाता है, ऐसा लगेंगे ये स्त्री अभी ख़त्म होने वाला है जंगल में। उस कलीसिया का हालत ऐसा था, सताव से होकर गुजरने वाला। पर परमेश्वर इसको क्या कर रहा है? संभाल रहा है। वो कलीसिया का एक क्या है? विषन है। उसमें आएंगे, डिटेल में हम आएंगे। तो उधर भी क्या क्या हो रहा है? 12 से लेकर 14 तक उसको हम बोल सकता है कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो न्याय हो रहा था, पहला जो फेस में, पहला जो न्याय हो रहा था 6 से लेकर 7 तक, 7 मोहर जब खोला, दूसरा फेस, उसका दूसरा जो फेस हो रहा था 8 से 11, 7 तुरहियों के बजाते हुए। अभी उसके बाद एक फाइनल युद्ध होने वाला है। किसके बीच में? परमेश्वर दुनिया के ऊपर न्याय कर रहा है, पर उसके बीच में कलीसिया और शैतान के बीच में जो हो रहा है, पर शैतान और उनके ताकत किस प्रकार परमेश्वर के लोगों को क्या करने वाला है? अब पीछा करेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए कितना कोशिश करेंगे, उसके बारे में क्या बोला है 12 से लेकर 14 में। कुछ समझ में आ रहा है कहानी?
कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कैसे आगे जा रहा है। अभी इधर पहले अध्याय में स्त्री को देखा जो परमेश्वर के लोगों का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। विशन में ये स्त्री कौन है, परमेश्वर का लोगों को दर्शाता है। अभी ये स्त्री को ख़त्म करने के लिए 3 शक्तियाँ आ रहा है, 3 ताकतें आ रहा है। कौन कौन बता सकते हैं? बाइबल नहीं देखना, देख के भी बता सकता है। ये स्त्री को या कलीसिया को या परमेश्वर के लोगों को ख़त्म करने के लिए 3 प्रकार का ताकतें आ रहा है। वो देखकर ज़रा बता सकते हैं इन अध्यायों से 12 से 14 तक जो अध्यायों से, व्हाट ऑल आर द फोर्सेस और people that are coming, things that are coming to attack and destroy the people of God. Can you see chapters 12 to 14 and say who all are coming? एक अजगर है, ड्रैगन। ड्रैगन किसको दर्शाता है? शैतान, सैटन, डेविल। हाँ, मिकाएल नहीं, मिकाएल छोड़ दो। मिकाएल क्या है? नहीं, इसको कलीसिया को सताने के लिए तो नहीं आ रहे ना। सताने के लिए कौन कौन आ रहे हैं? कल्पेश बोलो। अजगर आ रहा है। उसके बाद 13 में कौन आ रहा है? 2 पशु। एक पशु कहाँ से आ रहा है? एक पशु समुद्र से। बीस्ट फ्रॉम द सी। एक पशु, एक तो सबसे पहले अजगर पीछे पड़ा है औरत का, और दूसरा बीस्ट फ्रॉम द सी, समुद्र से एक पशु निकल कर आ रहा है। बहुत अजीब एक पशु है, बहुत डरावनी एक दर्शन है, जैसे हमने दानियल का 7 अध्याय में देखा था। वो भी उधर भी कहाँ से आ रहा था? समुद्र से ही आ रहा था। दानियल 7 अध्याय का सारा जानवर कहाँ से आ रहा है? समुद्र से आ रहा है। ये पशु भी कहाँ से आ रहा है? अजीब एक पशु है। ये कौन है? इस पशु का गिनती है क्या है? 6। ये रोम है, रोम और उसका सम्राट। उस समय कलीसिया को कौन सता रहे थे? शैतान है सबसे इनका नेता। शैतान के अधीन में कौन कौन है? समुद्र से एक पशु है जिसका नंबर है 666। वो उस समय का किसको दर्शाता है? उस समय का साम्राज्य कौन था? रोम और उसका शासक, एम्परर, सम्राट। जब ये किताब लिख रहा था, डोमिशियन करके एक एम्परर था रोम का, जिसके अधीन में बहुत सताव हो रहा था। अभी तीसरा कौन है? तीसरा एक और पशु है। वो कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से। उस पशु का खासियत क्या है? उस पशु का खासियत क्या है? जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़कर बताओ। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द थर्ड एनिमी विच इज द बीस्ट फ्रॉम अर्थ? हाँ, वो अजगर की तरह बोलता नहीं, उससे पहले। ठीक है, उसका पूरा खूबिया क्या है? पहले वो अच्छा दिखा रहा है, मतलब चौथा में सेकंड बीस्ट। पहले वो क्या है? मेमना जैसे दिखाई दे रहा, मतलब मेमने का सिंग जैसे उनका सिंग है। तो मेमना जैसे एक इमेज है उसका, पर बोली कैसा है? असगर जैसे। दिखने में कई जगह से क्या जैसे लग रहा है? मेमना जैसे, पर अंदर से क्या है? अजगर है। अभी इट एक्सरसाइजेस ऑल द अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट बीस्ट ऑन इट्स बिहाफ एंड इट मेक्स द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स वर्शिप द फर्स्ट बीस्ट। मतलब ये सेकंड बीस्ट क्या करता है? दूसरा पशु क्या करता है? लोगों को पहला जो पशु के साथ जुड़ाता है, और पहला जो बीस्ट है, जो है अधिकारी, जो रोम, उसको आराधना करने के लिए कौन लोगों को उत्साहेगा?
दूसरा पशु। दूसरा पशु क्या है करके नीचे जाके लिखा है, वो फॉल्स प्रोफेट है। फॉल्स प्रोफेट लिखा है कहीं? झूठा भविष्यवक्ता, फॉल्स प्रोफेट करके एक व्यक्ति, तो वो क्या करता है, लोगों को भरमाते हुए पहला पशु की ओर उनका ध्यान, पहला पशु के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए, उनको आराधना करने के लिए, उनका बात मानने के लिए लोगों को कौन उत्साह करने वाला है? फॉल्स प्रोफेट। ये सब क्या है करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कहानी मैं बता रहा हूँ ये किताब का। तो 3 दुश्मन है कलीसिया का, या परमेश्वर के लोग, या परमेश्वर के योजना के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला 3 फोर्सेस है उधर। पहला है शैतान, जो इस झुंड का सिर है, हेड है। और दूसरा सिक्स मतलब रोम, मतलब अधिकारी, ह्यूमन क्या है, जो दुनिया का एम्परर, उस समय का रोम का एम्परर। तीसरा क्या है? फॉल्स प्रोफेट, वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक दुनिया में जो नेता है, फॉल्स प्रोफेट। ये 3 शक्तियाँ कलीसिया के विरुद्ध और परमेश्वर के, सिर्फ कलीसिया के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के सारी योजनाओं के खिलाफ ये खड़ा है अभी। तो ये सब क्या दिखा रहा है? जो कुछ ये 7 कलीसिया होकर गुजर रहा है और परमेश्वर के लोग इस दुनिया में आगे जाकर क्या क्या सहने वाला है, उसके पीछे का रियलिटी है। उसके पीछे आत्मिक दुनिया में क्या हो रहा है, वो है spiritual realities behind the earthly realities that are pictured in chapters 12 to 14। आत्मिक दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये युद्ध असली में इंसान नहीं लड़ रहा है, शैतान परमेश्वर का योजना और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आ रहा है। बहुत कुछ चल रहा है पीछे, वो दिखा रहा है क्या, 12 से लेकर 14 अध्याय में। अभी आखिर में ये सब कुछ दिखाया क्या क्या हो रहा है करके। 15 से लेकर जो 16 इधर क्या हो रहा है, तो एक फर्स्ट फेज, पहला एक न्याय का ये खत्म हो गया। दूसरा, ये 7 तुरही बजाते समय भी क्या हो गया, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध दुनिया के ऊपर बढ़ते आ रहा है। अभी एक अंतिम, एक फाइनल रात, परमेश्वर क्या है, सब चीज़ों को क्या करने वाला है अभी। अब सारे बलवा, सारे पाप, सारे दुष्टता के ऊपर परमेश्वर का एक आखिर, एक अंतिम न्याय आने वाला है, फाइनल जजमेंट आने वाला है। मतलब अंतिम रूप में परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आने वाला है? दुनिया के ऊपर। जो कोई बलवा कर रहा है, जो कोई ताकत परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के योजना के विरुद्ध खड़ा है और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है, उन सारे ताकत, उन सारे लोगों को, उन सारे शक्तियों के खिलाफ परमेश्वर का क्या आने वाला है? क्रोध, अंतिम क्रोध आने वाला है। वो है 15 और 16 अध्याय। इसमें भी आप ध्यान देंगे तो 7th, तो हमने बोला पहला है 7 सील्स। 7 सील्स, एक तो 7 मोहर, एक के बाद एक इधर 7 से लेकर 6 से लेकर 7 अध्याय में खोला गया। 7वां मोहर जब खोला, उधर से क्या निकला? 7 ट्रम्पेट्स। तो ये सब क्या है? परमेश्वर का क्रोध आ रहा है धरती पर। तो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और बढ़ रहा है। और जब 7वीं तुरही इधर जाकर जब बजेगा, 6वां तुरही और 7वें तुरही के बीच में ये कुछ हो रहा है, समझ गए? और 7वां तुरही जब बजा, फिर से एक और 7 आ रहा है। वो क्या है? 7 बाउल्स, 7 कटोरा, परमेश्वर का क्रोध का 7 कटोरा कहाँ खुल रहा है? 15 और 16 में पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। तो एक एक कटोरा धरती पर, एक एक स्वर्गदूत एक एक कटोरा धरती पर फेंकते समय बहुत कुछ इस धरती पर, आखिर रूप में परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर
आ रहा है, वो सबके ऊपर आ रहा है। मतलब जो लोग बलवा कर रहे हैं, ये ड्रैगन के ऊपर भी आएगा, बीस्ट के ऊपर भी आएगा, इन सब के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है एक अंतिम रूप में, फाइनल एक रात। तो वो है 7 तुरहिया, सॉरी 7 बाउल्स, 7 कटोरा। बाउल्स मीन्स कटोरा। तो उसका विषन है 15 से लेकर 16 तक अध्याय में। अभी ये क्रोध जब धरती पर आ गया, उधर क्या हुआ दिखाई दे रहा है? इधर ये इरेज करूं मैं, इधर दिखाई दे रहे? तो 17 जब ये 7 जो कटोरा, परमेश्वर का क्रोध का कटोरा जब धरती पर गिरते समय, उधर क्या हो रहा है? 17 और 18 में फॉल ऑफ बाबिलोन। फॉल ऑफ बाबिलोन किस चीज़ को दर्शाता है? परमेश्वर के ताकत के विरुद्ध खड़े होने वाला उस इंसानी ताकत और अधिकार को दिखाता है। वो सिर्फ इंसानी नहीं, ये इंसानी अधिकार के पीछे क्या है? हमारे आंखों से देखते समय एक इंसानी अधिकारी या सम्राट खड़ा है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, पर वो इंसानी ताकत नहीं है। सिर्फ इसके पीछे काम करने वाला एक ड्रैगन को हम देखता है, उसके बाद ड्रैगन के अधीन में होकर काम करने वाला पशु जो ह्यूमन एम्परर को देखता है, और ये ह्यूमन एम्परर के लिए काम करने वाला एक आत्मिक नेता को भी, एक फॉल्स प्रॉफिट को भी देखता है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर और इनके साथ कौन कौन खड़ा है, इन सब के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। अभी उस क्रोध के कारण क्या है? फॉल ऑफ बाबिलोन, बाबिलोन गिर जाता है। मतलब ये सारे, इनका पूरा सिस्टम को दिखाता है बाबिलोन। ये शैतान और ये बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, इन सब का एक पूरा मिलाकर एक सिस्टम है उनका। उसका जो दुनिया, उन लोग जो बनाया हुआ पाप के दुनिया और बलवा के उस दुनिया गिर रहा है, वो है फॉल ऑफ बाबिलोन। बाबिलोन को, बाबिलोन मतलब असली बाबिलोन नहीं है वो। बाबिलोन कहाँ देखते हैं हम? दानियल के किताब में देखता है। तो बाबिलोन इस चीज़ को दर्शाता है, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने वाला, काम करने वाला ताकतों को दर्शाता है। तो फॉल ऑफ बाबिलोन, इस बाबिलोन को क्या है? एक वेश्या के रूप में, जैसे आपने बोला वेश्या के रूप में, वेश्या मतलब अक्षरिक रूप में वेश्या नहीं, आत्मिक रूप में, मतलब लोगों को परमेश्वर से भटकाने वाला, जातियों को भरमाने वाला एक वेश्या के रूप में दर्शाया गया है। उसके ऊपर क्या आ रहा है? परमेश्वर का क्रोध, न्याय। जब 7वां कटोरा जब गिरते हैं, सब कुछ समाप्त, सबके ऊपर परमेश्वर का क्रोध का उस पूरा रूप उधर प्रकट होता है। तो फॉल ऑफ बाबिलोन हम देखते हैं। उसके बाद एक फाइनल वॉर, एक आखिर युद्ध हो रहा है किसके बीच में? मेमना और इस ड्रैगन। मेमना का एक सेना है, या उस यीशु मसीह का एक सेना है, और ड्रैगन का भी एक। जो लोग परमेश्वर का है वो यीशु मसीह के पीछे, और जो लोग पाप और मौत के लिए है ड्रैगन के पीछे, बलवा जो कर रहा है ड्रैगन के पीछे। तो इनके बीच में एक बड़ा युद्ध हो रहा है, और युद्ध में क्या हो रहा है? कौन जीतेगा? यीशु मसीह। हाँ, फाइनल विक्ट्री परमेश्वर और इस मेमना का है। उस युद्ध के बारे में है, क्या है? 19 और 20। आखिर में जाकर कौन जय पाएगा? यीशु मसीह। उधर क्या होगा? इस ड्रैगन को क्या है? 1000 साल के लिए ड्रैगन को बंदी बनाया जाएगा 1000 साल के लिए। उस 1000 साल यीशु मसीह धरती पर राज करने वाला है, जहाँ सिर्फ न्याय होगा, पाप नहीं होगा, दुष्टता नहीं होगा। फिर क्या है? बीस्ट को, ये दोनों बीस्ट को कहाँ डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा। अभी 20 में एक और बात लिखा है, 1000 साल के बाद क्या है? इस ड्रैगन को वापस छोड़ देंगे। वो ड्रैगन जाकर बहुत सारे चीज़ों, लोगों को क्या करेंगे? फिर से भरमाएंगे। फिर होगा आखिर जजमेंट। मतलब ये आखिर में परमेश्वर का क्रोध सबके ऊपर आया, पर फाइनल जजमेंट, परमेश्वर एक सफ़ेद, एक वाइट थ्रोन में, एक सिंहासन में बैठकर जितने इंसान इस धरती पर जिया है सबको
न्याय करने वाला है। उस समय क्या होगा, जितने लोग मरा है सारे जी उठकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर सबको क्या है, न्याय करेगा। और जो लोग पापी और क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध जो लोग पाया गया, उनको सब कहाँ भेजेंगे, शैतान के साथ। वो एक शब्द से लेक ऑफ फायर बोलते हैं उसको, हिंदी में कैसे, आग के झील में डाला जाएगा। और जो लोग मेमने को क्या किया, मेमने के पीछे हो लिया, मेमने के साथ है, उन लोग क्या है, आनंद जीवन में। उन लोग के लिए परमेश्वर एक नया दुनिया बना रहा है। वो क्या है, 21-22 में न्यू हेवन एंड एक नया क्रिएशन, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहने वाला है। वही है, ये 21 और 22 पढ़ते समय परमेश्वर अपने लोगों के पास आकर रहने वाला है। न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि, मतलब नया आकाश और नया पृथ्वी। तो ये है रेवलेशन का मतलब फाइनल विक्ट्री लिखो, अंतिम जो विजय। इसमें से आएगा वो फिर शैतान को बंदी बना देगा, उसके बाद वो राज करेगा 1000 साल तक, आपस को छोड़ा जाएगा। हाँ, तो ये है रेवलेशन का स्टोरी। मतलब अंत में जो न्यू क्रिएशन है वो डैनियल में भी हमने देखा, परमेश्वर का लोग सन ऑफ मैन राज, मतलब अंत में जाकर परमेश्वर का राज इधर, वही चीज़ इधर भी अंत में होने वाला है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। ये प्रकाशित वाक्य का कहानी क्या है, ये अगर एक कार्टून है, कार्टून में देखते हैं ना, ये जानवर आ रहे हैं, 20 सारा ड्रैगन आ रहा है, ये सब कहाँ आ रहा है। आजकल के मूवीज़ में भी, इंग्लिश मूवीज़ में भी कई क्या है, ट्रेलर्स वगैरह आता है यूट्यूब में, तो अपोकैलिप्टिक मूवीज़ करके आ रहे हैं आजकल इंग्लिश मूवीज़। मैंने देखा नहीं, पर कुछ सीन्स मैंने देखा है। तो उसमें भी क्या है, बहुत कुछ क्या है, एलियंस आता है, जो चीज़ इस धरती में नहीं है, और अलग अलग कैरेक्टर्स जो हमारे इस दुनिया में हम नहीं देखते, इमेजिनरी कैरेक्टर्स को लेके आता है। तो आजकल के मूवीज़ में, लिटरेचर्स में, कहानियों में, नॉवेल्स में भी इस प्रकार का आखिर में जो युद्ध भलाई और बुराई के बीच में जो युद्धों के बारे में आजकल भी बुक्स आ रहा है, नॉवेल्स आ रहा है, मूवीज़ आ रहा है। तो एक मूवी की तरह देखते समय या एक कार्टून के रूप में, इसलिए मैंने बोला सरल रूप में सोचो, जो भी हमारे दिमाग में है इस किताब के बारे में, वो ज़रा अभी के लिए थोड़ा हटकर, इस पूरा किताब का कहानी इतना है, ये किस चीज़ के बारे में है, यीशु मसीह और उनका कलीसिया के बारे में है ये कहानी। कलीसिया सताव से होकर गुजर रहा है। ये दुनिया के लिए, ये दुनिया में कलीसिया बहुत मुश्किल भरी अवस्था, हालातों से होकर गुजर रहा है। पर चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन दिखाते हुए ये 7 कलीसिया से बोल रहा है, दुनिया के अधिकारी लोग, दुनिया के सम्राट नहीं तुम्हारे भविष्य को क्या करने वाला है, निर्णय। क्योंकि सताव से होकर गुजरते समय, कलीसिया सताव से होकर और बहुत सारे परेशानियों से होकर गुजरते समय विश्वासियों को ये लगेंगे हमारा भविष्य, हमारा जीवन ऐसे ही सताव के साथ ख़त्म होने वाला। यीशु मसीह आएंगे करके वायदा हमें सुना है, हमें सिखाया गया है, यीशु मसीह दोबारा आएंगे। कब आएगा, कब तक ये सब सहना पड़ेगा, और अंत में क्या है, हम ऐसे ही मरना पड़ेगा, या हमारे लिए और एक अच्छा भविष्य है। बहुत सारे सवाल है सताव से होकर गुजरते समय। ये सवालों का जवाब है ये किताब। क्या है, अभी क्या है, हमारे लिए कष्ट है, दुख है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते समय ये दुनिया के ताकत, अधिकारी तुम्हारे खिलाफ ज़रूर होंगे। तो ये 7 कलीसिया में जो कुछ बताया गया है, उधर भी सताव के बारे में बताया गया है, उधर भी क्या है, कष्ट के बारे में बताया गया है। पर कहाँ अधिकार है, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि इन सबके ऊपर विराजमान कौन है, ये रोम के सम्राट है। वो सता रहे तुम्हें, या तुम्हारे अधिकारी लोग तुम्हें सता रहे, समाज तुम्हें सता रहा है, पर उन सबके ऊपर कौन नियंत्रण करता है, राज करता है। इसलिए ये स्वर्ग का दर्शन दिखाया गया है। तुम्हारा भविष्य क्या है, कलीसिया के भविष्य रोम के सम्राट के हाथ में नहीं,
तुम्हें सताने वालों के हाथ में नहीं, तुम्हें अभी ख़त्म करूँगा करके आने वाले ताकतों के हाथ में। कलीसिया के भविष्य, दुनिया के भविष्य, सताने वालों का भी भविष्य किसके हाथ में है? क्योंकि सब कुछ उसका सृष्टि है। वही जो दर्शन, स्वर्ग का दर्शन जब खोलकर देते हैं, कौन है सबका सृष्टि करने वाला? सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति सब कुछ रचाया, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका महिमा के लिए है, तो उसका है अधिकार, उसका है शासन। वो थोड़े समय के लिए क्या है, थोड़े समय रखा है, थोड़ा समय दिया है दुनिया को उनके ओर मुड़ने के लिए। पर दुनिया क्या कर रहा है? शैतान की ओर और पाप की ओर ज़्यादा मुड़ रहा है। तो वो कहानी है। तो कलीसिया से ये बोल रहा है, सबके ऊपर राज करने वाला कौन है? परमेश्वर पिता और वध हुआ गया मेमना, उन्हीं के हाथ में है सबका भविष्य। कलीसिया का भविष्य, दुनिया का भविष्य और सताने वालों का भी भविष्य किसके हाथ में है? शैतान का भविष्य भी किसके हाथ में है? हाँ, शैतान को भी परमेश्वर एक समय दिया है, पर उसके बाद उसको भी क्या करने वाला है? ख़त्म करने वाला है। अभी तो उधर से ये स्वर्ग से जो योजनाएं बनाया है वो है स्क्रॉल में, दुनिया के लिए, परमेश्वर के लोग के लिए, अधिकारियों के लिए, शैतान के लिए, पशु के लिए, जो कुछ परमेश्वर योजना बनाया है वो है ये किताब में, जो 7 मोहरों से बांधा गया। एक एक मोहर करके खोलते समय दुनिया के ऊपर आने वाला परमेश्वर का न्याय और क्रोध के बारे में दिखाते हैं। ये फर्स्ट फेस 7 मोहर, 7वां मोहर खोलते समय उधर से एक और 7 खोल रहा है, 7 ट्रम्पेट्स, तुरहियाँ, एक एक स्वर्गदूत फूंकते समय और परमेश्वर का क्रोध, न्याय दुगना होते हुए, बढ़ते हुए देख रहा है। उसके बीच में परमेश्वर के लोगों के खिलाफ शैतान, इस दुनिया के अधिकारी और झूठे भविष्यवक्ता कैसे लोगों को भरमाने के लिए क्या क्या कर रहा है, कैसे इनके खिलाफ आ रहा है, ऐसे दिखाया गया है 12 से 14 में। पर आखिर में परमेश्वर उनका क्रोध, सबके जो कोई बलवा कर रहे, जो कोई उनके खिलाफ खड़ा है, उन सबके ऊपर आखिर में परमेश्वर का क्रोध आएगा। वो है 7 कटोरा। और इस क्रोध के दौरान क्या होगा? बाबिलोन गिर जाएगा। एक आखिरी एक युद्ध के बारे में बोला गया है, जो मेमना लड़ेगा, जिसमें अजगर को और 2 पशुओं को और उनके पीछे जितने लोग हैं उसको क्या है? ख़त्म करने वाला है। 1000 साल यीशु मसीह राज करने वाला। उसके बाद फिर से ये ड्रैगन को खोला जाएगा, फिर से वो बहुत लोगों को बरमाएंगे। आखिर में हमेशा के लिए ड्रैगन और पशु और जितने लोग उनके पीछे हो रहा था, उन सबको उस आग के झील में हमेशा के लिए फेंक देंगे। और जितने लोग परमेश्वर के लिए वफादार रहा, उनके लिए परमेश्वर का राज्य, एक नया सृष्टि स्थापना होने वाला है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा वास। यह है इस कहानी का समाप्ति या अंत। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? कुछ ना कुछ समझ में आया इस चीज़ का? अभी ये परमेश्वर के लोगों के इसमें उन लोग किस झुंड में आएगा? उन लोग कौन सा झुंड में है, उसका क्या है? मोहर है ये। पर जो लोग अजगर को और ये पशु को नहीं मानेंगे, उन लोग है क्या है? परमेश्वर का लोग। परमेश्वर का लोग ये पशु का जो क्या है, अधिकार के नीचे बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि ये मोहर के बिना जीना मुश्किल है। कुछ खरीदना या अच्छा से इस दुनिया में जीना मुश्किल होगा। पर इसके वजह से क्या है? बहुत सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या है? बहुत लोग शहीद होना भी पड़ेगा। तो इसका, ये पशु का जो राज है, उसके समय में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। पर आखिर जो जीत किसका है? किसका है? यीशु मसीह का और उनके लोगों का है। तो ये है कहानी। तो अंत में जाकर ये सब गायब होगा, मतलब झील के उस आग के झील में डाला जाएगा ये तीनों को, और इन तीनों के पीछे आया हुए लोगों को
हटाया जाएगा, एक नया ज़माना, एक नया दुनिया, एक न्यू क्रिएशन परमेश्वर बनाने वाला है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करेगा। इतना है, क्या है, छोटे रूप में ये कहानी। समझ में आया सबको? पोस्ट करना कल्पेश।